पुल हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। बिहार में एक बार फिर से पुल हादसा हुआ है। उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गया। घटना अररिया जिला के सिकटी प्रखंड की है। यहाँ करोड़ों की लागत से बकरा नदी के पड़िया घाट पर बना पुल अचानक नदी में समा गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण पहले बने पुल के अप्रोच कट जाने के बाद कराया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। लोगों का कहना है कि हाल में ही पुल के अप्रोच पथ को बहाल करने के विभाग की ओर कवायद शुरू की गई थी, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। बीती 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई घटना के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। स्वाति मालीवाल ने अपने मामले को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने मिलने का समय भी मांगा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि उन्होंने इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पर काम किया है और 9 सालों में महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई की। आगे लिखा कि बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके हुए महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर खड़ा किया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर बुरी तरह पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हरण किया गया है। आज इस विषय पर मैंने इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट थाना की पुलिस और सीआईएसएफ की टीम पटना एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अपराधियों ने ईमेल भेजकर यह धमकी दी है। इसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और तुरंत ही अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गई। फौरन एयरपोर्ट थाना की पुलिस और सीआईएसएफ की टीम पटना एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची। मंगलवार दोपहर करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, लेकिन बम या अन्य कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। पटना पुलिस अलर्ट मोड पर है। साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसी मामले की तफ्तीश कर रही है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक आंचल प्रकाश ने बताया कि पटना एयरपोर्ट को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। फिलहाल सब कुछ सामान्य है। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला क्यों किया? भाजपा नेताओं ने राहुल समेत पार्टी नेताओं पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 17 जून को फैसला किया कि उनके नेता राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड सीट को छोड़ देंगे। इस दौरान पार्टी ने वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया, जिसके बाद से भाजपा की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। केरल भाजपा की तरफ से इस मामले में लगातार जुबानी हमले के क्रम में पूछा गया कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाया है तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को आगामी पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएगी? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन और वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने वायनाड की जनता के साथ धोखा किया है। बता दें कि सुरेंद्रन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने वायनाड से प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे। इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा ने वी मुरलीधरन ने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस पार्टी के इस रवैये को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं भाजपा नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कहा कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। वायनाड ही नहीं, पूरा केरल प्रियंका गांधी के आगमन का दिल खोलकर स्वागत करेगा। लखनऊ एकेटीयू विश्वविद्यालय के खाते से साइबर अपराधियों ने 120 करोड़ रुपए की रकम पार कर दी। पूरी रकम एक ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर की गई। साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई। टीम ने यूपी और गुजरात से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रेस वार्ता कर वारदात का खुलासा करेगी। साइबर क्राइम थाने में एकेटीयू की तरफ से 12 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था विवी के यूनियन बैंक खाते से 120 करोड़ रुपए पार किए गए हैं। तफ्तीश में सामने आया कि
गुजरात की एक ट्रस्ट के खाते में ये पूरी रकम ट्रांसफर की गई है। 3 टीमों ने मिलकर सूरत से मास्टरमाइंड को दबोचा और फिर एक के बाद एक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 119 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की। अपराधी सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए थे। पुलिस ने गिरीश चंद्रा, शैलेश रघुवंशी, जोशी देवेंद्र प्रसाद, के त्रिपाठी, दस्तगीर आलम, उदय पटेल और राजेश बाबू को गिरफ्तार किया है। संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर संदेह बना हुआ है। अब तक लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो सका है। मंगलवार शाम को इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। 4 जून को मतगणना के बाद 9 जून को भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली थी, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर संशय बना हुआ है। 24 जून को आम चुनाव के बाद पहली बार संसद सत्र शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद जून 2019 में उन्हें 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद ओम बिरला वर्तमान में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 जून को होना है। राजनाथ सिंह को गठबंधन दलों के साथ साथ विपक्षी दलों के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र से पहले होने वाली बैठक में एनडीए के नेता सत्र के दौरान एनडीए सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होगा। बताते चले कि दौलतपुर रोड पर अपनी बाइक से चल रहे पति पत्नी को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों दंपति बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने दोनों की हालत गंभीर होता देख यहां से मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। मौत की सूचना लगते ही परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। वह दोनों पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम को भेजो। उधर कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो चुका था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी।